बताओ, दुनिया में अगर कोई ये पहली बार देख रहा है मान लो, और उसे नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल क्या है और एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल होना मतलब क्या होता है, समझाओ। देखिए, जो इजराइल था उसको ना जासूसी में ब्लैकमेल जासूसी का हेड बोला जाता है। तो इसने क्या कि ये सब मिलके कि जेफरी एप्स्टीन को आगे बढ़ा है सब, और उसके पास अथाह पैसा दिया, फंड दिया। और जेफरी एप्स्टीन क्या करता था कि जितने बड़े बड़े लोग थे उन सारे लोगों को अपने यहाँ पार्टीज में बुलाता था। पार्टी में बुला के पहले शराब वगैरह, डांस वगैरह चलता था, फिर उन लोग के लिए अय्यासी के लिए लड़कियों वगैरह दे देता था और उनकी फोटोज रख लेता था ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और धीरे 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 जब इसको ब्लैकमेल करते करते वहां तक पहुंचा जा सका कि हम मेन चाबी लेके अब दुनिया से कुछ भी करा देंगे। जब इसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए इसमें, तब हुआ कि अब एप्स्टीन को निपटा दिया जाए। तो जेफरी एप्स्टीन एक दिन जेल में सुसाइड कर लेते हैं, निकल गए। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। तो GBU-57 से सितंबर में ही इन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। नेतन्याहू? हाँ, नेतन्याहू। अमेरिका रन बाय इजराइल आज के डेट में। अमेरिका पे तो आप समझिए ट्रंप के कंधा पे हाथ रख के इजराइल में बात किया जाता है। ट्रंप के इजराइल में जब जाते हैं ना, कंधे पे हाथ रख के बोला जाता है यहाँ। तो पूरी तरह से कंट्रोल किया। और आज भी न्यूयॉर्क को, मतलब इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। लोगों को लगता है ना कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप बोल रहे हो इजराइल अमेरिका को? ये लड़ाई अमेरिका की थी। ईरान किसके लिए खतरा है? आज तक ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक गिर सकती है। उसकी लड़ाई है ये, उसकी लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? तो इजराइल की लड़ाई है। तो कैसे बोल रहे हो इजराइल क्यों, कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? पूरी जितने भी बड़े डोनेशन देने वाले हैं वहाँ पे इलेक्शन में, वो इजराइल ज्यूज हैं। जितने भी बैंक्स हैं वो ज्यूज कंट्रोल करते हैं। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो वही कंट्रोल करते हैं। तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। टेक कंपनीज वही चलाते हैं यहाँ पे। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक, दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क, ये दो लॉबी ज्यूज की है। कैसे हुआ ये? इतना सा देश, छोटा सा, मुंबई से कम शायद उनकी पॉपुलेशन होगी, एंड उसके बाद भी वो पूरे वर्ल्ड में इतना पावरफुल, इतना डेंजरस, इतना स्ट्रांग है। ये एक दिन का नहीं, ये शुरू से ये लोग आगे रहे थे। इनको स्पेन से जब निकाला गया या ब्रिटेन से निकाला, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहूदियों को हिटलर ने मारा था। हिटलर ये भी बताना चाहिए कि क्यों मारा था। क्यों? ये सबका अपना, देखिए हुआ क्या था, ईसाई जो थे ना वो ब्याज नहीं लेते थे। बैंक्स जब पैसे पे ब्याज नहीं लेते थे, और मुस्लिम भी ब्याज नहीं लेते थे, ये लोग लेते थे। तो जब ये बिजनेस में उतरते थे ना, तो ये क्या करते थे, सारे बिजनेसमैन को अपना ब्याज देते रहते थे। पैसे में ब्याज देते थे। तो धीरे धीरे ये रिच हो गए। और रिच होने के बाद ये डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आते हैं, ये इनडायरेक्टली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन लोग कभी बिजनेसमैन में नहीं है, ये इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंट्रोल फ्रंट एंड पे कर देते हैं, दिखेगा कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि हर चीज के, किसी भी बैंक में ये पीछे से होते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब इससे लड़ाई चल रही थी हिटलर से, तो इन लोगों ने नार्मंडी, एक जगह है फ्रांस में, जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन वहाँ से ये लोग निकल गए। तो वहाँ पर जब जर्मनी को हराकर ब्रिटेन लगभग जीत चुका था, तो 2 दिन पहले इन लोगों को पता चल गई थी कि जर्मनी जीत चुका है। बट इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है, मतलब ब्रिटेन जीत चुका था, जर्मनी हार गया था। तो इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है। तो जो ब्रिटेन के बैंक्स में ट्रेजरी बिल रखे थे या जो भी फाइनेंशियल वो सब चीजें थे, लोग अपना शेयर वगैरह बेच के हटने लगे कि भैया ये तो खत्म हो गया कहानी इसका। उस समय इन लोगों ने खरीद लिया था। 2 दिन बाद पता चला ब्रिटेन जीत चुका है। तो इन लोगों के पास ये सब चीजों का बहुत कंट्रोल है। और सबसे बड़ी चीज है जासूसी इनकी, हर जगह पे। मतलब आज ईरान में ये हाल है कि 3 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर इजराइल का है। पर ये मैं अभी तक ये नहीं समझा कि हिटलर क्यों अगेंस्ट था जूस के। वो जर्मनी में रह के पैसे से ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। ओके। तो कहा कि भाई तुम जर्मनी में रह के पैसे से उसकी की मदद कर रहा है, तो इनको भगाना था उसको। और फिर वहां से उनको भगाया, ठीक है। फिर क्यों ये पूरी दुनिया इनसे लड़ती क्यों रहती है? मिडिल ईस्ट इनसे परेशान है, उसके आसपास के देश उसको मानते भी नहीं है, पता नहीं कितने देश कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? सबका अपना अपना, देखिए सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है यार। ये सबसे बड़ा चीज अरब वाले, ये डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं उसको,
इजराइल से। तो इसलिए उसको ना एक दुश्मन दे दिए हैं, गजा। लड़ते रहो, उसके पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, वो गजा के पास उसका कुछ नहीं है। अब ये सब क्या है ना, कुछ पैसे उसे दे के कहते लड़ते रहो, ना ये इधर मेरे ओर चलाएगा। और इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो आधा सऊदी अरब भी ले जाएगा। आपको पता है सीरिया की राजधानी दमिश्क से 13 किलोमीटर दूर इजराइल खड़ा है बस। 30 अब सीरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे खड़े होंगे ना उसकी कैपिटल में, तो आपको इजराइल दिखेगा। वहां तक आ गया है। दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने अपना ऑफिशियल उसने नहीं बना रखा है नक्शा। कहता मेरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बहुत ताकतवर देश है। तो वो बढ़ाते जा रहा है। तो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना एरिया बढ़ाते जाऊं। इन लोगों को भी तो है, वो कहता है कि भैया हमको सरवाइव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो वो रेडी भी हो गया था कि हम आधा एरिया लेके रेडी हो जाएंगे। अब इन लोग का कहना है कि नहीं हम आधा भी क्यों देंगे, और कहा कि जब तुम इतना लड़ोगे तो फिर आके लड़ो। सबको समझना चाहिए ना, जैसे हमारा टुकड़ा नहीं हुआ, हम बस यही कहते हैं, अरब देशों से भी कहते हैं कि यार फिलिस्तीन का टुकड़ा करके इजराइल बनाया तुम्हें खराब लगता है, तो इंडिया का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया ये भी खराब लगना चाहिए। हम तो यही कहते भाई अगर वो गलत है ना तो ये भी गलत है, इसको भी खत्म करो, वापस कर दो इसको। तो ऐसा क्यों करते हैं ये दोनों तरफ वाले? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता है, जहां हमारा सही है वहीं पे। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ओके, कमिंग बैक टू इजराइल, तो आपने बोला जेफरी एप्स्टीन बनाया, वो ब्लैकमेल करता था, फिर उसके बाद इजराइल अब धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गया हर चीज। अब अमेरिका को वही कंट्रोल करता है। तो आज ऐसा ही सीन है, लाइक यू थिंक कि ट्रम्प इज कंट्रोल बाय इजराइल? बिल्कुल कंट्रोल हो रहे हैं उसके 110%। तो ट्रम्प को इजराइल रोक सकता है? हाँ, चाहे तो रोक सकता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।